भारत का एक अत्यंत महान सम्राट जिसने अपने समय में सनातन धर्म को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिसके समय में उससे टक्कर लेने वाला संपूर्ण भारतवर्ष में कोई नहीं था। वह विद्वानों और देवताओं को एक समान समझता था, जिस कारण से उसका राज देवताओं से और उसका दरबार सदा विद्वानों से भरा रहता था। आइए जानते हैं भारत के महान सम्राट आंध्र भोज और आंध्र पितामह कहे जाने वाले सम्राट कृष्णदेव राय के बारे में। सम्राट कृष्णदेव राय का जन्म 1471 में विजयनगर में हुआ। उनके पिता नरस नायक और माता नागला देवी थी। वह बचपन से ही माता काली के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु वह माता काली के साथ साथ भगवान विष्णु के भी उपासक थे, जो कि उनके मंदिर रचना काल से और उनके सिक्कों से साफ साफ पता चलता है। पिता की मृत्यु के बाद उनके भाई वीर नरसिंह विजयनगर साम्राज्य के राजा बने और उनके बाद सम्राट कृष्णदेव राय। उन्होंने विक्रमादित्य से प्रभावित होकर अपने राज्य में महान विद्वान अष्ट दिग्गजों को रखा। कृष्णदेव की पत्नियां चिन्नम्मा देवी और तिरुमला देवी भी अत्यंत विद्वान थी और राज्य के कार्यों में कृष्णदेव की मदद किया करती थी। उनकी एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जिसके आगे किसी की भी सेना परास्त हो जाए। उनके पास लगभग 10 लाख सिपाही, 500 से अधिक हाथी और लगभग 1 लाख घोड़े थे, जो हर वर्ष बढ़ते जाते थे। उस समय मुगल साम्राज्य के शासक बाबर ने सम्राट कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। बाबर हमेशा सम्राट कृष्णदेव राय को परास्त करके जीतने के सपने देखता था, परंतु उसका सपना कभी भी सच नहीं हो सका। सम्राट कृष्णदेव राय तुर्कों के बहुत बड़े शत्रु थे, इसीलिए कवि तिमन्ना ने कृष्णदेव राय को तुर्कों का विनाशक कहा है। सन 1509 में कृष्णदेव राय की सेना सुल्तान महमूद को पराजित करके यूसुफ आदिल शाह की हत्या करके रायचूर द्वीप को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। दीदार, गुलबर्ग और बीजापुर को विजयनगर में मिलाने के बाद सम्राट ने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। सम्राट कृष्णदेव राय ने गणपति साम्राज्य के शासक प्रताप रुद्र को अत्यंत बुरी तरह पराजित करके उसको बंदी बना लिया, परंतु प्रताप रुद्र ने अपनी पुत्री जगन मोहिनी का विवाह कृष्णदेव राय के साथ करके समझौता कर लिया, जिसके बाद सम्राट कृष्णदेव ने प्रताप रुद्र के साम्राज्य को उसे वापस लौटा दिया। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने राज्य में अनेकों मंदिर बनवाए। विजयनगर के मंदिर केवल धार्मिक रूप में ही नहीं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप में भी अत्यंत महत्व रखते थे। कृष्णदेव राय महानवमी दिव्य नाम का एक महान मंडप का निर्माण करवाया, जिसमें नवरात्रि का त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता था। इससे यह पता चलता है कि सम्राट कृष्णदेव राय माता के कितने बड़े भक्त थे और उनके राज्य में माता काली के प्रति कितनी प्रसिद्धि और धार्मिकता थी। उदयगिरी का युद्ध जीतने के बाद सम्राट कृष्णदेव ने बालकृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने मंदिरों में भगवान कृष्ण और महाभारत के चित्रों को अंकित करवाया, जिससे कि उनके वैष्णव होने का साफ साफ प्रमाण दिख रहा था। इन सब के साथ कृष्णदेव राय ने कृष्ण स्वामी हजारा, रामा स्वामी और विट्ठल स्वामी के मंदिरों का भी निर्माण करवाया। तमिल साहित्य के महान लेखक हरिदास और भारत के महान संत वल्लभाचार्य इन्हीं के दरबार में रहते थे। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने जीवन में अनेकों अलग अलग भाषाओं में ग्रंथ लिखे। उन्होंने तेलुगु भाषा की महान साहित्य अमुक्तमाल्यात को लिखा, जिसमें उन्होंने दक्षिण की मीराबाई कहे जाने वाली अंडल के बारे में लिखा। उन्होंने संस्कृत में रसमंजरी और जाम्बवती कल्याण जैसी अद्भुत पुस्तकें लिखी और कन्नड़ भाषा में महान ग्रंथ कृष्णदेव दिनचारी को लिखा। सम्राट कृष्णदेव राय की भक्ति, धर्म के प्रति निष्ठा, पराक्रम और उनके महान कार्यों को देखकर उन्हें अनेकों उपाधियां मिली, जैसे आंध्र भोज, आंध्र पितामह, कर्नाटक रत्न सिंहासन ईश्वर। गाय और ब्राह्मणों के रक्षक होने के कारण उन्हें गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहा जाता था। गोपाल कृष्ण मंदिर के शिलालेख से यह पता चलता है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु अस्वस्थता के कारण हुई। उनकी मृत्यु के 4 दिन बाद ही अच्युत राय विजयनगर साम्राज्य के नए राजा बन गए।
जिनके समय में विजयनगर और भी ऊंचाइयों में पहुंचा। भारत के महान संगीतकार और दक्षिण भारत के संगीत के पितामह कहे जाने वाले पुरंदरदास अच्युत राज के दरबार में ही रहते थे। सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने जीवन काल के 21 वर्षों तक शासन किया। वह इन 21 वर्षों में लगभग 10 से अधिक युद्ध लड़े और वो सभी युद्धों में विजयी हुए। उन्होंने अपनी मां की याद में विजयनगर के पास नागलापुरम नाम का एक शहर भी बसाया। इतना ही नहीं, सम्राट कृष्णदेव राय अपने मल्लयुद्ध और कुश्ती कौशल के लिए भी जाने जाते थे। वह एक महान मल्ल योद्धा थे जिनसे कोई भी नहीं जीत पाता था। इतने महान शासक की मृत्यु का कारण अस्वस्थता बताई जाती है, परंतु इतिहास में ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि उनकी अस्वस्थता के पीछे कारण राज्य में हो रहे नए हलचल और उनके प्रधानमंत्री द्वारा की गई उनकी पुत्र की मृत्यु थी। सम्राट कृष्णदेव राय वह शासक थे जिन्होंने भगवा को तब बुलंद किया जब उत्तर भारत पूरी तरह से मुगलों के कब्जे में था। उन्होंने सनातन धर्म को अधिकतम ऊंचाइयों तक ले गए और एक राजा होते हुए भी उन्होंने भक्ति को अत्यंत बढ़ावा दिया। तभी कृष्णदेव राय कहा करते थे कि राजा की खुशी उसके नागरिकों की खुशी में है, ना कि उसके स्वयं की खुशी में।